Dear students, today I am discuss BSc first year, first semester, chemistry practical experiment number 2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन द गिवन कमर्शियल विनेगर बाय यूजिंग NaOH सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो होगी ऑक्जेलिक एसिड N/10 और जो दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियल विनेगर, फिनोल्फथेलिन। तो फिनोल्फथेलिन में यहाँ पर एक एल और जोड़ लीजिएगा, फिनोल्फथेलिन। इसके बाद ये जो फिनोल्फथेलिन है वो क्या है, इंडिकेटर है। आगे देखते हैं NaOH टाइट्रेटिंग रिजेंट। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपकी थ्योरी। तो थ्योरी में हम देखेंगे द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल विनेगर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट NaOH solution. Since it is not possible to prepare standard sodium hydroxide solution, its normality is determined by titrating it against standard oxalic acid solution. When acetic acid titrated against NaOH solution, the reaction is proceed as follows। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। ये रिएक्शन यहाँ पर दिया है जिसमें बताया गया है कि ये लिया है CH3COOH और प्लस किया है, प्लस के बाद दिया है NaOH, एरो के बाद दिया है CH3COONA प्लस H2O। तो इनके जो नाम हैं वो हैं, ये CH3COOH है एसिटिक एसिड, इसके बाद प्लस किया है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर मिलाया गया तो यहाँ पर बना ये सोडियम एसीटेट और ये यहाँ पर वाटर यहाँ से निकला। आगे देखते हैं। इन पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया है। प्रोसीड्यूर, और प्रोसीड्यूर में जो पहला पॉइंट है यहाँ पर वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड N/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये हेडिंग है। यहाँ पर देखते हैं दी वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो वेट करने पर हमें यहाँ पर मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो है W = EnV/1000 = 63.04 × 1/10 × 250/1000। तो यहाँ पर इन सभी को कैलकुलेट किया तो लास्ट में जो इसका आंसर आया वो आया 1.576 ग्राम। आगे देखते हैं। इसके बाद वेट एक्यूरेटली 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड ट्रांसफर इट इनटू 250 ml measuring flask. Add some distilled water. Shake the flask to dissolve the solid and make up the volume with distilled water up to the mark. इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट में दिया है जो हेडिंग है इसकी वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो जो भी हम NaOH सॉल्यूशन लेंगे उसका मानक विलयन बनाएंगे। तो देखिए देखते हैं। रिंस यहाँ पर दिया हुआ है, रिंस एंड फिल द ब्यूरेट with
NaOH solution. Note the initial reading. Pipette out 10 ml of prepared oxalic acid solution into a conical flask and 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator. Run NaOH solution from the burette with shaking till the color becomes light pink. This is the end point. Repeat the titration to get the concordant reading. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है टाइट्रेशन विद सप्लाइड विनेगर, ये जो यहाँ पर हेडिंग ली है, ये वाले, तो यहाँ पर ये है टाइट्रेशन विद सप्लाइड विनेगर। इसमें देखते हैं पिपेट आउट 10 ml ऑफ विनेगर इनटू ए कोनिकल फ्लास्क एंड डाइल्यूट इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ phenolphthalein, run in NaOH from the burette with shaking till the color becomes light pink. This is the end point. Repeat. दिस इज दी एंड पॉइंट। कहने मतलब ये है कि जो पिंक कलर है वो यहाँ पर भी आता है, तो इसको कहेंगे हम दिस इज दी एंड पॉइंट। रिपीट द टाइट्रेशन टू गेट दी कंकॉर्डेंट रीडिंग। अब हम देखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट हेडिंग है वो है टेबल टाइट्रेशन ऑफ, इसको इस तरह हम देखेंगे, टेबल टाइट्रेशन ऑफ N/10 ऑक्जेलिक एसिड विद NaOH फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसमें एक टेबल बनाई है और जो हमारा टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें N/10 ऑक्जेलिक एसिड के साथ NaOH के जो मानक विलयन है उसके साथ यहाँ पर इसकी रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम जो सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम वॉल्यूम ऑफ N/10 ऑक्जेलिक एसिड और तीसरा कॉलम वॉल्यूम ऑफ NaOH, जिसमें भी उसके अंतर्गत 2 रीडिंग ली हैं, एक इनिशियल कॉलम एक फाइनल रीडिंग। उसके बाद लास्ट जो कॉलम दिया है वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो फर्स्ट रीडिंग जब ली है यहाँ पर ये वाली, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ N/10 ऑक्जेलिक एसिड के 10 ml लिए और इनिशियल रीडिंग इसकी 0 ml है, फाइनल रीडिंग 10.6। और जब दूसरी रीडिंग ली हमने यहाँ पर तो उसमें भी जो ऑक्जेलिक N/10 ऑक्जेलिक एसिड का 10 ml लिया और इनिशियल रीडिंग 0 है, जबकि फाइनल रीडिंग 10.8। इसी तरह जब थर्ड रीडिंग ली इसमें वॉल्यूम ऑफ N/10 और इनिशियल रीडिंग है 0, फाइनल रीडिंग 10.8। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज किया है आपका 10.8। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो इसकी दूसरी टेबल है, टेबल टाइट्रेशन ऑफ विनेगर विद NaOH। तो जो विनेगर होता है वो विनेगर होता है जो छिड़का का तन विलयन होता है, तो उसके साथ NaOH सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करते हैं, तो उसकी टेबल है ये। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें भी इसी तरह जो 5 कॉलम है, पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम है वॉल्यूम ऑफ विनेगर, तीसरा कॉलम वॉल्यूम ऑफ NaOH, जिसमें 2 कॉलम किए गए हैं, एक इनिशियल रीडिंग दूसरा फाइनल रीडिंग, और लास्ट जो है वह है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तो फर्स्ट रीडिंग इसकी जब ली है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ विनेगर के लिए हमने 10 ml और वॉल्यूम ऑफ NaOH का इनिशियल रीडिंग 0
जबकि फाइनल रीडिंग 8.1। सेकंड रीडिंग जब ली तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ विनेगर का 10 ml और वॉल्यूम ऑफ NaOH का जो इनिशियल रीडिंग होगी वो 0, जबकि फाइनल रीडिंग 8.1। थर्ड रीडिंग जब ली तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ विनेगर 10 ml और वॉल्यूम ऑफ NaOH का इनिशियल रीडिंग 0 और फाइनल रीडिंग 8.5। किंतु जब वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज किया तो हमने यहाँ पर 8.1 यूज किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन इसका करेंगे, और कैलकुलेशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है जो हेडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्जेलिक यहाँ पर जो हमारा N1B1 इक्वल टू N2B2, तो N1B1 इक्वल टू N2B2 में ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो भी हमें ज्ञात है। तो N1 की वैल्यू जो होगी 1/10 इंटू B1 की वैल्यू है 10 ml इक्वल टू, तो N2 की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू B2 की वैल्यू है वो है 10.8। तो इसको जब हम N2 इक्वल टू, क्योंकि 10 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो N2 इक्वल टू 1/10.8। तो जो लास्ट में यहाँ पर इसका रिजल्ट आया वो आया है N2 इक्वल टू 0.092 ml। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर कैलकुलेशन का जो दूसरी देखेंगे हेडिंग, तो उसमें दिया हुआ है टाइट्रेशन ऑफ विनेगर विद NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर विनेगर इक्वल टू NaOH सॉल्यूशन, जिसमें N3 इंटू B3 इक्वल टू N4B4। तो N3 यहाँ पर निकालना है और B3 यहाँ पर दिया है 10, जबकि N जो 4 है 1/10.8 और B4 जो वॉल्यूम है वो है 8.1। ये 8.1 है, इसको यहाँ पर 8.1 लिखिएगा। तो N3 इक्वल टू 81/1080। तो क्योंकि हमने किया 8.1/10.8, तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट था उसको जब कैंसिल किया तो यहाँ पर 81/1080 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आई N3 इक्वल टू 0.075। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड है वो यहाँ पर ये आया कि 0.075 इंटू 60। तो कैलकुलेट करके जो आंसर आया इसका वो आया 4.5 ग्राम पर लीटर। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट में इसका द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन कमर्शियल विनेगर इज 4.5 ग्राम पर लीटर। तो लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो आया 4.5 ग्राम प्रति लीटर। तो इसको क्रम से ऊपर से नीचे आप इसको रुक के लिख सकते हैं। और ये आपका BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो आप इसको बहुत